अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम साथियों का फिर से एक बार स्वागत है और इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है। हालांकि कई जगह में इस तरह से देखा भी गया कि कहीं तनावपूर्ण माहौल हुआ, लेकिन ज़्यादा मामला आगे नहीं बढ़ा। उस पर भी शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर चुनाव खत्म हो चुका है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर खास करके उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा के बारे में बात करें, तो वहां पर जो उतारो चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि पुलिस वाले तक वहां पर आईडी चेक कर रहे थे और जो वोटर्स हैं उनको वापस कर दे रहे थे, उनको वोट डालने की अनुमति नहीं दे रहे थे। फिलहाल दोस्तों मामला शांत है और खास करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का माहौल तो एकदम शांत हो चुका है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो बड़ी बड़ी गठबंधन हैं जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी सरकार बनाने के लिए। एक तो महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन, दूसरी ओर महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन और एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस गठबंधन। इन दोनों गठबंधनों की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई सरकार बनाने के लिए, लेकिन अब तक वो असफल रहा है क्योंकि अभी चुनाव की गिनती नहीं हुई है। वोट ही हुआ है। ये एग्जिट पोल है, जितने भी न्यूज़ चैनल वाले आपको दिखा रहे हैं ये सब एग्जिट पोल है। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है कि वो जो कह रहा है उतनी ही सीटें किसी भी पार्टी को आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन दोनों जो है गठबंधन के बीच एक और पार्टी है जो वहाँ पर पूरा ताल ठोक रही है। वो सरकार बनाने के बारे में तो नहीं कह रही है, लेकिन उनके विधायकों के बारे में वो ज़रूर कह रही है कि हमें भी इतनी सीटों पर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM पार्टी, जो ओवैसी की पार्टी है, जो हमेशा मुसलमानों के लिए बोलती है, जो हमेशा मजलूमों के लिए बोलती है, जो हमेशा दलितों के लिए बोलती है। MIM पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में 16 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया था और उन तमाम के तमाम विधानसभा सीटों के खास करके मैं एग्जिट पोल में आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, 7 ऐसे विधानसभा हैं जिन तमाम के तमाम 7 विधानसभाओं में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, एक एक करके हम बताएंगे कि वो कौन से उम्मीदवार हैं और कौन से विधानसभा हैं जो चुनाव जीतने जा रहे हैं। पहले से MIM पार्टी के 2 विधायक थे, मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब और धुलिया सिटी से फारूक शाह साहब। इन दोनों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 में मुफ्ती इस्माइल साहब 1,16,000 से 17,000 वोट लाकर चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। हालांकि उनके बारे में समीकरण ये कहा जा रहा है, अगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माना जाए, कहा जाए तो जीत और हार का अंतराल में कमी बेसी हो सकती है। 17,000 या 16,000 से ज़्यादा बढ़कर 20,000 से ऊपर जा सकती है या फिर 10,000 से नीचे भी आ सकती है। लेकिन जो जीत का अंतराल है वही कम बेस हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जीत तो MIM पार्टी की ही होगी इंशाअल्लाह। वहीं दोस्तों, फारूक शाह के बारे में अगर हम आपको बताएं, 2019 में महज 47,000 वोट लाकर वो विधायक बने थे और इस बार उनकी जीत का मार्जिन इंशाअल्लाह बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरे तीसरे सीट के बारे में अगर हम आपको दोस्तों बताएं तो सोलापुर विधानसभा, जहां से फारूक शाब्दी साहब चुनावी मैदान में हैं। फारूक शाब्दी साहब चुनावी मैदान में हैं और पूरी मजबूती के साथ डटे रहे, दुश्मनों का मुकाबला किए, विपक्षी पार्टियों का मुकाबला करते रहे और MIM पार्टी का हल्ला बोल वो अपने विधानसभा में करते रहे। जी हाँ, उनके बाद अगर हम आपको बताएं भिवंडी के बारे में, जहां से वारिस पठान साहब चुनावी मैदान में हैं। वारिस पठान साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वहां का मामला 50-50 यानी कुछ भी हो सकता है। वहां पर वारिस पठान चुनाव जीत भी सकते हैं तो चुनाव हार भी सकते हैं, क्योंकि एंड वक्त में वारिस पठान का वहां पर भरपूर विरोध किया गया। जो MIM पार्टी के 2019 में वहां पर उम्मीदवार थे, उनको पहले समझाया गया, उनको पहले मनाया गया और उनकी इजाज़त से ही वहां पर वारिस पठान को टिकट दिया गया, जिस बात की पुष्टि वारिस इम्तियाज़ जलील साहब, जो MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी अपनी जुबान से की है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने तो उस समय समर्थन दे दिया और परमिशन, इजाज़त दे दिया वारिस पठान साहब को टिकट देने के लिए, लेकिन एंड वक्त में वारिस पठान साहब से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया और समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार वहाँ पर था उनके साथ वो सट गया और उनको समर्थन कर दिया। फिलहाल दोस्तों, वहाँ का माहौल तो ऐसा लग रहा था
हालांकि एमआईएम पार्टी के सभाओं में लोगों की भीड़ तो लगती ज़रूर थी, लेकिन ये कहना आसान नहीं होगी। हालांकि मुश्किल ही हो सकता है कि वहां पर एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार वारिस पठान साहब चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कल की जो एक वीडियो है, जो वीडियो अगर आप भी देखेंगे तो आपका भी दिल झंझोर जाएगा, जिसमें वारिस पठान साहब कह रहे थे कि हमारी गलती क्या थी, हमारी सिर्फ इतनी गलती थी कि हम मुसलमानों के लिए बोलते हैं, हमारी सिर्फ इतनी गलती थी कि जहाँ पर जुल्म होता है हम उस मजलूम के हक में जाकर खड़े होते हैं, मजलूम का हम मदद करते हैं, बस यही तो हमारी गलती थी। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से वारिस पठान के साथ धोखा किया गया है दोस्तों, यह एक बहुत अच्छी खबर नहीं है एमआईएम पार्टी के लिए, खास करके भिवंडी विधानसभा में। चलिए, भिवंडी विधानसभा से अगर हम निकल कर सामने आते हैं तो अब हम आते हैं आपको लिए औरंगाबाद जिला के दो विधानसभा के बारे में। उन दो विधानसभा के बारे में हम आपको बताएंगे जो पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में हॉट सीटों में से माना जा रहा था। पहला औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा, जहां से एमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब चुनावी मैदान में थे और बिल्कुल मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटे भी थे और विपक्षों का मुकाबला भी कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, 2024 में यानी इसी साल जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसी जो है औरंगाबाद लोकसभा सीट से एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब चुनावी मैदान में थे, तो यही वो औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा एक ऐसा विधानसभा था जहां पर एमआईएम पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला था। इसीलिए एमआईएम पार्टी वालों ने सोचा कि सैयद इम्तियाज जलील साहब को इसी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। फाइनली उनके बारे में सोचा गया और उनको उसी यानी औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। कसम से दोस्तों, जो लोगों की भीड़ लगती थी ओवैसी साहब को सुनने के लिए, अकबर साहब को सुनने के लिए, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को सुनने के लिए, इतने लोगों की भीड़ लगती थी। अगर उतने लोगों के साथ साथ अगर अपने परिवार का सिर्फ महज 2-2 वोट अगर डला देते या दिए हैं तो इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील साहब भी विधायक बन जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। वहीं दोस्तों, हम आपको अब बताते हैं औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा के बारे में। औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा के बारे में अगर हम आपको बताएं, 2014 में यहां से इम्तियाज जलील साहब विधायक बने थे। 5 साल के बाद 2019 में जब लोकसभा की बारी आई तो औरंगाबाद जिला से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़े और सांसद बन गए। वहीं पर दोस्तों, वो सीट खाली हो जाने के कारण 2019 में नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को एमआईएम पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था और चुनावी मैदान में वो मजबूती के साथ लड़े भी थे और 82,000 वोट भी लाए थे। लेकिन वो चुनावी महज कुछ ही हजार वोटों से वो चुनाव हार गए थे और वो दूसरे स्थान पर थे। उनके बारे में भी दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इस बार वहाँ के मुसलमान उस पर तरस खा जाएंगे और जितने वोट उनको मिला था तकरीबन 82,000, इस बार तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हार और जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा और इनका जो वोट की तादाद है वो कम से कम 1 लाख के पार जाने वाला है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लग रहा है एमआईएम पार्टी के बारे में? वहाँ एमआईएम पार्टी के कितने विधायकों को चुनाव में जो है कामयाबी मिल सकती है, कितने उम्मीदवारों को जीत हासिल हो सकती है, कितने को नहीं हो सकती है? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, हमने आपको बताया 7 विधानसभा के बारे में कि इन तमाम 7 के 7 विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी का पलड़ा भारी है और इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी का यहां से विधायक बन सकता है। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।